हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। जब भी ट्रैवल मूवीज की बात होती है तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली कुछ मूवीज की इमेजरी आ जाती है एंड आई पर्सनली अ फैन ऑफ दिस जॉनरा। दैट्स व्हाई आई वेंट टू वॉच दिस न्यूली रिलीज्ड कन्नड़ा मूवी नोडिदवारू येनंतारे स्टारिंग नवीन शंकर एंड अपूर्वा भारद्वाज विच इज डायरेक्टेड बाय कुलदीप करियप्पा, जिन्होंने इससे पहले पिछले साल रिलीज हुई बीटीएस बिहाइंड द सीन्स, जो कि 5 स्टोरीज की एंथोलॉजी मूवी थी, उसमें हीरो नाम की शॉर्ट स्टोरी को डायरेक्ट किया था एंड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज फ्रॉम दैट एंथोलॉजी। और अगर आपने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू वॉच दैट मूवी। और अगर आपको अभी भी डाउट है देन यू कैन वॉच माय रिव्यू, जो कि मेरे चैनल पे होगा। और जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आई ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस मूवी इज heavily inspired by the movie Into the Wild. But to my surprise, this movie gives you a very different experience unlike Into the Wild. तो अगर स्टोरी की बात करें तो सिद्धार्थ प्लेड बाय नवीन शंकर इज इन अ काइंड ऑफ एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसकी माँ उसके बचपन में ही उसे और उसके पिता को छोड़कर चली जाती है और लाइफ के इस प्रेजेंट स्टेज में उसके साथ कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिखता। रिसेंटली उसका ब्रेकअप हुआ होता है अपने गर्लफ्रेंड से, जिसकी वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट होती है एंड इवेंचुअली ही लूजेस हिज जॉब। ऑल्सो वो अपने फादर को भी खो देता है एंड अपने लाइफ के इस लोएस्ट सिचुएशन में उसे ऐसा लगता है कि जो भी उसके करीब आता है वो लोग उससे दूर होते जा रहे हैं एंड नाउ ही इज क्लूलेस अबाउट हिज फ्यूचर। ही डजंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट इन हिज लाइफ, जिसकी वजह से उसके मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों के जवाब की तलाश में वो एक अनप्लान्ड जर्नी में निकल पड़ता है। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मीट हिज मदर, जो कि आज के डेट में एक फेमस ऑथर बन चुकी है एंड ही वॉन्ट्स टू हैव अ प्रॉपर क्लोजर विथ हर। तो क्या सिद्धार्थ अपनी माँ से मिल पाता है एंड विल ही गेट ऑल द आंसर्स दैट ही इज लुकिंग फॉर इन दिस जर्नी? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज द वे मेकर्स वर ट्रू टू इट्स टाइटल थ्रू आउट इट्स नैरेटिव। नोडिदवारू येनंतारे का लिटरल मीनिंग होता है कि देखने वाले क्या कहेंगे, या सिंपल में लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। एंड आई कुड फील अ ट्रू कन्विक्शन ऑफ द मेकर्स टुवर्ड शोकेसिंग दिस इमोशन इन दिस मूवी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने लाइफ के डिसीजंस यही सोच कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे एंड समहाउ हमें ऐसे ही जीने की आदत भी पड़ जाती है। और ये मूवी एक ऐसे लड़के की स्टोरी आपके सामने लेकर आती है जो कि अपने लाइफ के 20-25 साल ऐसे ही जीकर निकाल लेता है एंड नाउ ही फील्स लाइक ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी एंड ही इज इन अ काइंड ऑफ एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस नाउ। मूवी के इनिशियल 20 से 30 मिनट थोड़ी स्लो लगती जरूर है एंड लीड कैरेक्टर को बिल्ड करने में भी थोड़ा समय लगता है, बट जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते हैं वी गेट टू सी फ्यू न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस, जो कि मूवी को वापस ट्रैक पर लेके आ जाती है। पहला कैरेक्टर जो सिद्धार्थ के जर्नी में मिलता है वो एक 12-13 साल का लड़का मल्लन्ना, जो कि एक छोटे से गांव में अपने माँ के साथ रहता है, हु इज अ शेफर्ड। दिस कैरेक्टर पर्सनली फॉर मी इज द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी एंड इन माई ओपिनियन एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एज वेल, बिकॉज सिद्धार्थ के इस जर्नी में आने वाला हर कैरेक्टर उसके लाइफ और उसके थॉट प्रोसेस को किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट जरूर करता है एंड थ्रू दिस मल्लन्ना's कैरेक्टर यू कैन सी अ स्टार्ट टू दैट इम्पैक्ट और चेंज। मल्लन्ना का कैरेक्टर बच्चा कम फिलोसोफर ज्यादा लगता है। डायरेक्टर कुलदीप ने इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ऐसा डिजाइन किया है कि उसके कुछ वन लाइनर्स काफी थॉट प्रोवोकिंग लगते हैं। मल्लन्ना अपने क्यूरियोसिटी के कारण जितने भी सवाल करता है सिद्धार्थ से, उन क्वेश्चंस में आपको एक हिडन फिलोसफी भी नजर आती है, विच आर इवेंचुअली द आंसर्स टू द क्वेश्चंस व्हाट सिद्धार्थ वाज लुकिंग फॉर। आई वुड से इट इज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग बाय क्रिएटिंग अ कैरेक्टर लाइक दिस, वेरी इंप्रेसिव। फिर इसके बाद सिद्धार्थ अपने अनप्लान्ड जर्नी में एक और कैरेक्टर से मिलता है, नाडिया प्लेड बाय अपूर्वा भारद्वाज, और इस कैरेक्टर की वजह से सिद्धार्थ को एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है अपने और अपने फ्यूचर करियर के बारे में। नाडिया's character leaves an impact on Siddharth by making him understand that you cannot hold your past with you if you want to go ahead in your life. You cannot always run away from your problems, बल्कि आपको उन्हें फेस करना है और उनसे डील करना है। एंड एट लास्ट हमें उसके इस जर्नी का एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स देखने को मिलता है जब सिद्धार्थ अपने माँ को कन्फ्रंट करने जाता है। भले ही आपको उस सीन में थोड़ा मेलोड्रामा देखने को मिले, बट आई फील दैट वाज अ प्रॉपर क्लोजर बिटवीन अ मदर एंड अ सन। डायरेक्टर कुलदीप ने काफ़ी अच्छी तरह से दूसरे पर्सपेक्टिव को भी मदर के कैरेक्टर के थ्रू ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश की है, बट मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि इनकी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी। बट लेटर व्हेन आई स्टार्ट एनालाइजिंग दोज सीन्स फॉर दिस रिव्यू, मुझे लगा कि हो सकता है डायरेक्टर वांटेड टू टेल समथिंग विद दोज सीन्स एंड मोमेंट्स इन द मूवी। लाइक मूवी के स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लगा कि मल्लन्ना के कैरेक्टर को स्पेशली एबल्ड चाइल्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट लेटर व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ डिफरेंट एंगल आई फेल्ट लाइक मे बी डायरेक्टर वांटेड टू शो थ्रू दिस कैरेक्टर कि लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप जीना नहीं छोड़ते हो,
लाइफ मस्ट गो ऑन। एक और सीन जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया है वो है नाडिया का इंट्रोडक्शन सीन। आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई कुलदीप हैज शोन हर इन अ बिकिनी वॉकिंग आउट ऑफ द वाटर, एंड आई पर्सनली बिलीव कि कुलदीप ने इसे एक हाई ग्रैबिंग शॉट की तरह मूवी में यूज नहीं किया है। देयर शुड बी सम मीनिंग टू इट। मे बी ही वांटेड टू शो नाडिया अ फ्री स्पिरिटेड कैरेक्टर, बट मुझे सीन इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा बिकॉज ऑफ सिद्धार्थ्स रिएक्शन ऑन हर इंट्रोडक्शन। हैविंग सेड दैट, मूवी टेक्निकली काफी ब्रिलियंट लगती है। बिकॉज इट्स अ ट्रैवल बेस्ड मूवी, इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द रियल लोकेशंस ही देखने को मिलते हैं, विच आर ब्यूटिफुली कैप्चर्ड बाय द सिनेमाटोग्राफर अश्विनी कैनेडी। सम ऑफ हिज फ्रेम्स आर सो सिनेमैटिक येट ब्यूटीफुल। हाँ, कहीं कहीं पे आपको थोड़ी कलर ग्रेडिंग का पता चल जाता है, बट स्टिल इट डिजर्व्स एप्रिशिएशन। इवन मयूरेश अधिकारी का म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर भी मूवी के मूड के हिसाब से काफी एप्ट लगता है। और अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऑल द एक्टर्स हैव डन जस्टिस टू द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। राजेश एज मल्लन्ना एंड अपूर्वा भारद्वाज एज नाडिया आर ब्रिलियंट इन द रोल्स। भले ही उनका रोल और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो इस मूवी में, बट द वे दे लीव देयर इम्पैक्ट थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस इज वेरी इंप्रेसिव, एंड द लीड कैरेक्टर नवीन शंकर इन द रोल ऑफ सिद्धार्थ इज ब्रिलियंट। दिस इज रियली अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू पोर्ट्रे। एक ऐसा लड़का जो हमेशा एक कांस्टेंट फियर और प्रेशर में अपनी जिंदगी बिताता था, एंड नाउ ही इज ऑन अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग हिज ट्रू आइडेंटिटी। इवन जिस तरह उसने इस रोल के लिए अपने आप को फिजिकल ट्रांसफॉर्म किया है, दैट फैक्टर आल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डीपर कनेक्शन विद दिस कैरेक्टर एंड हिज जर्नी। यूजुअली ऐसे ट्रैवल मूवीज को एक एंटरटेनिंग और एंगेजिंग वे में प्रेजेंट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ मूवीज गो इन अ स्लो पेस एंड हैव अ वेरी लेस स्कोप ऑफ ड्रामा एंड एंटरटेनिंग एलिमेंट्स। बट द डायरेक्टर्स लाइक कुलदीप करियप्पा बिलीव इन देयर विजन एंड एक्सिक्यूट द स्टोरी विद देयर ट्रू कन्विक्शन। और इस मूवी को किसी और मूवी के साथ कंपेयर करना भी सही नहीं होगा, बिकॉज मूवीज ऑफ दिस जॉनरा विल ऑलवेज गिव यू अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड द मेन रीजन इज हर इंसान का स्ट्रगल और हर इंसान की जर्नी अलग होती है। सिद्धार्थ के इस जर्नी में जो लोग उसे मिले हैं, उन कैरेक्टर्स के वजह से सिद्धार्थ के लाइफ में चेंजेस आता है, बट यू कैनॉट एक्सपेक्ट द सेम चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ, बिकॉज हो सकता है कि आपके जर्नी में कुछ अलग कैरेक्टर्स आएँ। बट एक चीज़ जो है मूवी काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाती है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, वो है इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट। हमारे इस सोसाइटी में कई लोगों का यही कॉमन कंसर्न होता है किसी भी चीज़ को करने के पहले कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से। अपने लाइफ के पर्सनल डिसीजंस भी वो यही सोच के लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या कहेगी। पर अगर आपके अंदर से ये बैगेज और ये सोसाइटिकल प्रेशर निकल जाए एंड यू डिसाइड टू लिव ऑन योर टर्म्स, देन हाउ योर लाइफ विल चेंज, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलता है। फॉर सम पीपल इट माइट लुक लाइक अ पोएटिक प्रेजेंटेशन एंड फॉर सम मे बी स्लो नरेटिव, बट आई फील दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज नीड दिस काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले एंड नरेटिव that adds more intensity and emotion to the movie. By the way, मैं ये नहीं कहूँगा कि यह मूवी परफेक्ट है, but still it successfully presents its core theme in a beautiful way possible with some great performances. अगर आपको ऐसे slice of life और philosophical theme वाली मूवीज देखना पसंद है, then this movie is for you. ये मूवी आपको बैंगलोर में विद सबटाइटल्स देखने को मिल जाएगी, एंड इफ यू ऑलरेडी वॉच द मूवी देन प्लीज लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस मूवी का। एंड इफ यू लाइक दिस रिव्यू देन प्लीज कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज रिव्यूज देखना पसंद है विदाउट एनी बायस, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।